एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी गीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू ईमानदार और गरीबी उसे हमेशा परेशान करती थी। उसका मानना था कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। तभी उसने ज़मीन में चमकती हुई एक कोई चीज़ देखी। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक बड़ा सोने का सिक्का था। रामू खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आई, जो हमेशा कहती थी, जो तुम्हारा नहीं है उसे अपने पास रखना गलत है। रामू ने सोचा कि यह सिक्का जरूर किसी का खोया हुआ होगा। वह सिक्का लेकर गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, मुझे यह सोने का ढिक्का खेत में मिला है। कृपया इसका असली मालिक ढूंढने में मेरी मदद करें। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की तारीफ की और घोषणा करवाई कि जिसने अपना सिक्का खोया है वह रामू से आकर मिल सकता है। कई दिनों तक किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन गांव में रामू की ईमानदारी की चर्चा हर जगह हो गई। कुछ दिनों बाद गांव के एक बड़े व्यापारी सेठ हरियाणा रामू के पास आए और यह सिक्का मेरा है, मैं इसे खेत में खो बैठा था। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। सेठ हरियाणा ने रामू को धन्यवाद कहते हुए कहा, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति आज के समय में दुर्लभ है। मैं तुम्हें इस ईमानदारी के बदले अपनी ज़मीन का एक हिस्सा उपहार में देना चाहता हूँ। रामू हैरान था, लेकिन उसे यह प्रभाव विनम्रता से स्वीकार कर लिया। अब रामू के पास अपनी ज़मीन और अतिरिक्त साधन थे, जिससे वह अपनी खेती और बेहतर तरीके से कर सका। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे धीरे धीरे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। इस घटना से रामू और उसके परिवार ने यह सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। रामू का जीवन पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोग अब रामू की कहानियाँ सुनते हैं और अब बच्चों को सिखाते कि सच्चाई की ताकत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची सीख, सच्चाई और ईमानदारी वह बीज हैं जो भले ही देर से फले, लेकिन उनका फल मीठा और टिकाऊ होता है।